जय श्री राम। आप सभी मित्रों को हमारा राम। हमने इससे पहली वीडियो में अशुभ राहु के लक्षण बताए हैं कि मानव जीवन में राहु का क्या अशुभ प्रभाव घटित होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं। ये सब मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है। अब मैं अशुभ राहु के जो लक्षण होते हैं उनके कुछ विशिष्ट उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अशुभ राहु के फल को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। और राहु का अगर अशुभ फल नष्ट हो जाता है तो ये जीवन में आपके कायाकल्प कर देता है। जीवन में अचानक से ही बहुत सारी शुभ घटनाएं घटने लगती हैं और बैठे बिठाए इंसान को निर्धन से धनी बना देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से इसके जब शुभ रिजल्ट मिलने लगते हैं तो चारों तरफ से उसको शुभ ही शुभ समाचार मिलने लगते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अशुभ राहु के दुष्प्रभाव को ख़त्म करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। अगर आपके जन्म कुंडली में आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा चल रही है या आपके जन्म कुंडली के अनुसार राहु की अंतर्दशा चल रही है या गोचर काल में राहु आपका अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो इसके लिए आप सर्वप्रथम तो यह उपाय करें कि किसी भी बुधवार को आप पाने वाले 18 नारियल आपको लेने हैं और 18 नारियल लेकर आपको सभी नारियल पर काले मार्कर पेन से आपको यह मंत्र लिखना है, ओम राम राहवे नमः। और इस मंत्र को लिखने के बाद आपको सभी पर सरसों का तेल का तिलक लगाना है और काले तिल लगाने हैं और एक नीले रंग का धागा या काले रंग का धागा प्रत्येक नारियल पर लपेट देना है। फिर ये 18 नारियल लेकर आप किसी गंगा जी के स्थान पर या किसी दरिया के स्थान पर या किसी नदी के स्थान पर जाके प्रत्येक नारियल को ओम राम राहवे नमः मंत्र बोलते हुए अपने सिर से पैर तक उतार करके जल में प्रभावित करें। जब आपके 18 नारियल जल में प्रभावित हो जाएं, तो आप उसी समय गंगा जी में नहा धोकर अपने पुराने वस्त्र जूते चप्पल वहीं छोड़ दें और नए वस्त्र जूते चप्पल पहनकर अपने घर को आ जाएं। तो ये उपाय करने से आपकी भयंकर से भयंकर जो दशा है या उसका अशुभ प्रभाव है या दरिद्रता है उसका शमन हो जाता है। दूसरा उपाय यह है कि आप भगवान शंकर की पूजा करें। प्रत्येक सोमवार में भगवान शंकर का दूध दही घी शहद और शक्कर से अभिषेक करें। भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाएं, भगवान शिव की स्तुति करें, भगवान शिव का स्मरण करें। भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से भी राहु का जो दुष्प्रभाव है वह दूर हो जाता है। और तीसरा उपाय आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए एक पात्र में, कांसे के पात्र में पिघला हुआ देसी घी ले लें बुधवार को या शनिवार को, और लेने के बाद में उसमें आप अपनी मुंह देखिए। आपको उसमें जब अपनी छाया दिखाई देगी तो वह दूध आप घर में किसी भी स्थान पर पीते। अगर आपके यहाँ उसी समय या अगले दिन या शाम के समय कोई तेल मांगने वाला
डगोत आता है तो ये छाया पात्र उसे दे दे, या ये आप जो है किसी भी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, राहु ग्रह के दुष्प्रभाव को शांत करने का एक सरल सा उपाय ये भी है कि प्रत्येक दिन आप जो है श्री गणपति भगवान का पूजन करें। भगवान गणपति का पूजन करते हुए कम से कम 21 दुर्वादल आप जो है गणेश जी को चढ़ाइए, और वह दुर्वादल आप अपनी जेब में भी रखें। आपने देखा होगा जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो हम लोग अपने खाने पीने की प्रत्येक चीज़ पर उस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए अब हम अपने खाने पीने की चीज़ों पर दूर्वा घास रख देते हैं, तुलसी के पत्ते रख देते हैं, कुसा रख देते हैं। तो ये रखने से हमारे घर के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है उन पे किसी भी ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही दूर्वा गणेश जी को चढ़ाने के बाद में अगर हम अपनी जेब में रखते हैं तो जेब में दूर्वा रखने से भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। और इसी के साथ साथ आप प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद में अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का तिलक लगाने से भी राहु का दुष्प्रभाव नष्ट होता है। और राहु के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए आप बुरी संगति का त्याग करें। आप किसी भी